हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग देख चुके हैं, बहुत सारी चीज देख चुके हैं कि दो रेशनल नंबर या दो से अधिक रेशनल नंबर पे हमने कैसे ऑपरेशन का यूज किया। डेट मीन्स ऑपरेशन करने का मतलब जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सारे से जो है ऑपरेशन जो है फोर ऑपरेशन का यूज जो है हम लोग रेशनल नंबर पे कर चुके हुए हैं। तो हमने देखा है कि दो रेशनल नंबर कैसे ऐड करें या दो से अधिक रेशनल नंबर को कैसे ऐड करें, दो रेशनल नंबर या दो से अधिक रेशनल नंबर मल्टीप्लाई कैसे करें, दो रेशनल में डिवीजन कैसे करें, सब्ट्रैक्शन कैसे देख चुके हैं। ठीक है, अब देखना है कि जो ऑपरेशन हमने इस रेशनल नंबर पे यूज किया है क्या वो उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, मतलब उसका गुण देखते हैं, उसके कैरेक्टर देखते हैं, जो कि हमें जो है इजिली जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए, इजिली कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेट करने के लिए वो हमारे लिए क्या होगा और इजी बना देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उसकी जो ऑपरेशन है उसके गुण के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर गुण एक बार हम अगर मान लेते हैं कोई आदमी है और जैसे उस आदमी का हमें कैरेक्टर के बारे में मालूम चल जाता है तो इसलिए हम बता देंगे कि वो आदमी जो अच्छा है या बुरा है। जब तक उसकी कैरेक्टर हमें नहीं पता चलेगा तो क्या हम जज कर पाएंगे वो आदमी जो है बुरा है या अच्छा है। इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज जो है, उसकी कैरेक्टर जो है, उसकी नेचर जो है जानना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह क्या होता है कि जब दो रेशनल नंबर को ऐड करूं तो या सब्ट्रैक्ट करूं तो या डिवाइड करूं तो या मतलब ये सब करे तो क्या वाकई में इसको करने के बाद जो हमें रेशनल मिलेगा, या अगर दो रेशनल नंबर है उसको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दे या किसी भी ऑर्डर में उसको सब्ट्रैक्ट कर दे या किसी भी ऑर्डर में उसको मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे तो क्या वो सेम आएगा। या मान लो तो दो से अधिक रेशनल नंबर हो तो उसका एडिशन कर ले, मल्टीप्लीकेशन कर ले, डिवीजन कर ले, क्या ये सारे चीज जो है सब्ट्रैक्शन कर ले, क्या जो है उसके बाद जो दोनों केस में रिजल्ट आएगा सेम आएगा। ये सारी चीज देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे, तब जाकर हम लोग को समझ में आएगा कि वाकई में प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज पढ़ना जो है हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर मान लेते हैं प्रॉपर्टीज जो है, जो फर्स्ट ऑपरेशन लेते हैं एडिशन लेते हैं, तो अब देखते हैं कि रेशनल नंबर पे जो रेशनल नंबर को ऐड करने पे अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। इसके प्रॉपर्टीज का क्या जो इफेक्ट डालता है, क्या मुझसे इससे क्या गेन होता है। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि यदि भाई साहब की आप दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपको रेशनल ही मिलेगा। कोई भी दो रेशनल नंबर, दुनिया की कोई भी रेशनल नंबर उठा लीजिए, अगर आप उसको ऐड करते हो तो वो डेफिनेटली जो है हमेशा जो है आपको रेशनल ही मिलेंगे। जैसे ए बाई बी एक रेशनल नंबर है, दूसरा एक सी बाई डी रेशनल नंबर है, तो इसको ऐड करेंगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो चलिए इसको एग्जांपल की हेल्प से थोड़ा अच्छा से समझते हैं, देन इसमें आपका प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से क्लियर कर देता हूं। तो देखिए मान लेते हैं सपोज जो है एक 1 बाई, ये देखिए 2 जो है क्या है, 2 क्या है, रेशनल नंबर है, 3 क्या है, रेशनल नंबर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब 2 को 3 से ऐड करेंगे तो क्या मिल गया, 5। इसको 2 बाई 1 लिख सकते हैं, इसको 3 बाई 1 लिख सकते हैं। ओके, तो ये 5 बाई 1। तो देखिए आपने देखा कि दो रेशनल नंबर को हमने ऐड किया तो हमको क्या मिल गया, रेशनल ही मिला। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 बाई 3 एक है, दूसरा जो है 3 बाई 4 है। यहां पे हमने दो रेशनल नंबर लिया, अब इसको करते हैं ऐड करते हैं, तो क्या इसको ऐड करने पे हमको रेशनल मिलेगा। चलिए चेक कर लेते हैं। अगर रेशनल मिल गया इसका मतलब हमारा हमेशा के लिए यह रेशनल नंबर का कैरेक्टर पता चल गया कि अगर हम आंख बंद करके भी ऐड करें दो रेशनल नंबर को तो वह हम कह सकते हैं कि हाँ रेशनल ही आएगा। हमें डाउट नहीं रहेगा कि इरेशनल आ सकता है, कुछ और आ सकता है। लेकिन अब हमें अब पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो गए कि अगर दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा जो है रेशनल ही आएगा। तो देखिए तो इसको चेक कर लेते हैं। 1 बाई 3 प्लस 3 बाई 4। तो देखिए तो 4 और 3 कैल्सियम 12 हो गया, 3 से 12 को डिवाइड 4 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 12 को डिवाइड करें 3 बाई 1, देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, देन 4 प्लस 3 7 बाई 12। क्या आप ही बताइए 7 बाई 12 जो है रेशनल नंबर है या नहीं,
भाई एकदम रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जो है ये p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस है, जहां पे 7 और 12 दोनों इंटीजर हैं और q जो है 0 नहीं है। इसका मतलब रैशनल, तो अब हमसे क्लियर हो गया कि दो रैशनल नंबर कभी भी हम ऐड करेंगे तो उसका सम हमेशा रैशनल ही आएगा। अब हमें चेक करने की बार बार जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे और एक और एग्जांपल ले लो। जैसे मान लेते हैं एक नेगेटिव केस में लेते हैं, ताकि एक -2 जो है 3 है, ठीक है, और एक जो है 4/5 है, समझिएगा। अब इसको ऐड करते हैं तो देखिए -2/3 प्लस 4/5, ठीक है, तो कितना होगा 3 और 5 का एलसीएम 15। ये सभी आता है, हम उम्मीद करके चलते हैं ये सभी आपको आता है। ठीक है, तो 15 हो गया, देन तो 5 2 10 हो गया, प्लस जो है 3 और 12 हो गया, कितना हुआ 2/15 आ गया। ठीक है, तो अब बताइए 2/15 जो है क्या रैशनल नंबर है? हाँ भाई, 2/15 जो है रैशनल नंबर है। एक और अब लेते हैं, हमने देखा पहले देखा था दो पॉजिटिव को ऐड किया था, उसके बाद एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रैशनल नंबर लिया था। अब क्या कर लेते हैं, दोनों नेगेटिव लेकर चेक कर लेते हैं। आप कंफ्यूज नहीं रहोगे कि क्या अगर दो पॉजिटिव लेंगे तभी रैशनल आएगा, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेंगे तभी रैशनल आएगा। अगर दो नेगेटिव लेने पे भी क्या रैशनल आएगा, वो भी चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो मान लेते हैं आपका जो है -5/12 हो गया, दूसरा क्या -1/4 हो गया। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं, -5/12 प्लस माइनस जो है 1/4, तो 12 और 4 कैल्सियम 12 होगा। थोड़ा फास्ट चल रहा है क्योंकि हम लोग रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है। तो कितना 1 तो -5 प्लस जो है 3 देन -3, कितना हुआ माइनस जो है 8/12। इसको 4 से कैंसिल करते हैं, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, डेट मीन्स -2/3 आ गया। ठीक है, तो यहां पे अपना आंसर क्या होगा -2/3। तो हम लोग जो है पूरी तरह से अब कॉन्फिडेंट हो गए कि दो रैशनल नंबर को हम ऐड करेंगे तो रैशनल ही आएगा। अब इसमें हमें किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वह कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ तो एडिशन केस में कॉम्यूटेटिव लॉ देखते हैं। तो यह कहता है कि टू रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। कहता है कि भाई साहब अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर होता है और उसको बोलता है कि भाई तुम ऐड करके दिखाओ, तो हम क्या होते हैं कंफ्यूज पड़ जाते हैं कि क्या पता कहीं अगर a बाई बी को c बाई डी को a बाई बी के साथ ऐड कराए, तो अगर कहीं अगर जो है a बाई बी को c बाई डी के साथ एडिशन कराए तो कहीं अलग अलग आंसर आ गया, तो कैसे होगा, हम कंफ्यूजन पड़ जाएंगे। तो अगर हमें पहले से उसकी कैरेक्टर पता रहेगा कि अगर हम दो रैशनल नंबर किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं तो उसका सम जो है हमेशा सेम ही आता है, तो हम हमेशा क्या होता है पूरे तरह से कॉन्फिडेंट रहेंगे और उसको कैलकुलेशन में हम किसी भी रैशनल नंबर किसी के साथ ऐड करा देंगे, ताकि हम कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि इसका आंसर दूसरा आएगा, हम जानेंगे कि हाँ आंसर सेम आएगा। तो चलते हैं चेक कर लेते हैं कि क्या दो रैशनल नंबर को ऐड करने पे हमें दो रैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होती है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि एक a बाई बी को ही लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 1/2 एक रैशनल नंबर है और 3/4 को। अब हमको दिया गया कि 1/2 को और 3/4 को आप ऐड कीजिए, तो हमने कंफ्यूज पड़ गया कि किसको ऐड कराएंगे कि हमारा आंसर सही आएगा। तो हमने कहा चलो भाई चेक कर लेते दोनों केस में। हम क्या करते हैं कि जो है 3/4 को 1/2 के साथ ऐड करा देते हैं। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं तो इसका एलसीएम कितना हो गया 4 और 2 का 4 हो गया, देन 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 बार में, देन 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4 से 4 डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, देन 1 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, देन 3 + 2 5/4। इस तरफ अब क्या किया हमने 3/4 को 1/2 के साथ ऐड कराया तो 5/4 आया। उसके बाद चेक कर लेते हैं कि अब 3/4 में जो है 1/2 का एडिशन कराते हैं, तो देखते हैं। तो 4 और 2 कैल्सियम 4 हो गया, एंड देन जो है 3 जो आपका हो गया क्या हो गया 4 हो गया, देन 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, देन 1 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, + 2 से 4 को डिवाइड करेंगे
तो 2 बार में, देन 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, देन 5/4 हो गया। इसका मतलब हम पूरी तरह से अब कंफर्म हो गए कि अगर हम जो है या तो 1/2 को 3/4 के साथ ऐड कराए तो, या 3/4 को और 1/2 ऐसे, मतलब देखिए कहने का मतलब है 3/4 को 1/2 के साथ एडिशन कराए तो, या 1/2 को 3/4 के साथ ऐड कराए तो, दोनों केस में अपना जो है रिजल्ट जो है कितना आएगा, 5/4 ही आएगा। इसका मतलब कि अगर जब भी दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो उसका सम जो है क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, वैल्यू जो है सेम ही आएगा। चलिए हमने एक पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया, एक पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं। जैसे 3/8 है, दूसरा जो है -5/6। अब चल देखते हैं कि किसी ऑर्डर में ऐड करते हैं तो क्या इसका सम जो है, जो वैल्यू जो है सेम ही आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 3/8 में जो है 5/6 को ऐड कराते हैं। तो 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 24 होगा क्या, हाँ 24 हो जाएगा। देन 8 से 24 को डिवाइड करेंगे कितना बार में, 3 बार में। देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, प्लस जो है 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में। देन 4 से जो है अब से मल्टीप्लाई करेंगे -20, तो 20 में से 9 है कितना हुआ, 11, -11/24। चलिए अब हमने पहले देखा था कि -5/6 को 3/8 में ऐड कराया था। अब क्या करें, -5/6 में जो है 3/8 को ऐड कराते हैं। -5/6 में जो है 3/8 को ऐड कराते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी कितना आएगा, 24। 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में। देन 4 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो गया, प्लस 8 से 24 को डिवाइड करेंगे 3 बार में। देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, देन -11/24 हो गया। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया कि -5/6 को 3/8 में ऐड कराया तो इतना आया, और वहीं जो अब 3/8 को -5/6 में ऐड कराया तो फिर वहीं रिजल्ट आ गया। तो दो अपोजिट इंटीजर को, दो अपोजिट रेशनल नंबर को भी हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो उसकी कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसकी कि अलग अलग वैल्यू आ सकते हैं। वैल्यू नहीं आएगा, हमेशा किसी भी ऑर्डर में ऐड कराइए उसकी वैल्यू सेम आएगा। तो अब चलिए अब दोनों नेगेटिव लेके भी चेक कर लेते हैं। तो एक है -1/2, एक ले लेते हैं -2/3, इसको ऐड कराते हैं। अब क्या करते हैं, -1/2 में -2/3 को ऐड कराते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3, देन -3, प्लस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 बार में। देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो गया, कितना हुआ, -7/6। उसके बाद जो है अब क्या कर रहे हैं कि -2/3 में -1/2 को ऐड करा रहे हैं। -2/3 में जो है -1/2 को ऐड करा रहे हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में। देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, प्लस जो है 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 बार में। देन 3 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, -7/6। तो यहां पे भी जो है दोनों केस में सेम आ गया कि या तो आप -1/2 को 1/2 में जो है आप ऐड करा दें -2/3, या जो है -2/3 में आप -1/2 का भी ऐड कराएंगे तो आपका -7/6 ही आएगा। तो इससे हमें अब इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें मालूम चल गया कि हाँ भाई, कि अगर जब भी दो रेशनल नंबर को ऐड करना हो या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसको जब ऐड कराएंगे तो हमेशा उसकी वैल्यू जो है सेम ही आएगा, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो हम कभी किसी को किसी के साथ ऐड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ कहता है कि व्हाइल एडिंग 3 रेशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। तो कह रहा है कि मान लेते हैं अगर हमारे पास 3 हो, 3 से ज्यादा हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितनों भी रेशनल नंबर हो, अगर उसका ऐड कराना चाहते हैं
तो क्या हम किसी को किसी के साथ ऐड करा के जो भी सम आएगा जो नेक्स्ट के साथ ऐड करा सकते हैं, तो हमारा आंसर सबके इसमें सेम आएगा। तो आप कंफ्यूज पड़ जाओगे कि हमारे पास 3 या 3 4 या बहुत भी ज्यादा रेशनल नंबर हो, तो हम कंफ्यूज पड़ जाएंगे हम किसके किसके साथ ऐड कराएंगे कि हमारा आंसर जो है गलत ना हो, तो हम कंफ्यूज पड़ जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पर चेक कर लेते हैं। तो यही एसोसिएटिव लॉ बताता है कि जब भी आपको 3 या 3 से ज्यादा रेशनल नंबर मिले, अगर उसको 3 या 2 भी मिले कोई दिक्कत नहीं है, 3 मिले तो हम ग्रुप कर पाए, 3 या 3 से ज्यादा कितनों भी रेशनल नंबर मिले, तो अगर आप उसको ऐड करना चाहते हो तो किसी भी 2 रेशनल नंबर को ऐड करें और जो भी उसका सम है तीसरे के साथ ऐड करा दे, कोई भी तीसरे के साथ ऐड करा दे, और रेशनल नंबर है तो उसका सम है तो चौथे के साथ ऐड करा दीजिए, और है तो उसके सम को पांचवें के साथ ऐड करा दीजिए, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब उसकी वैल्यू जो है पूरी तरह से जो फर्स्ट केस में आया था वो सेकंड केस में वही आएगा, मतलब उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए, एक मान लेते हैं a बाई बी एक रेशनल नंबर है, एक c बाई डी रेशनल नंबर है, दूसरा e बाई एफ रेशनल नंबर है। अब ये तीनों रेशनल नंबर को हमको ऐड करना है, सॉम करनी है, ऐड करनी है। तो हम क्या करते हैं, मेरे माइंड में ख्याल आता है कि नहीं, हम सबसे पहले a बाई बी और c बाई डी के को ऐड कराएंगे। कोई बात नहीं, इसको भी ऐड करा सकते हो, और जो भी सम आएगा ई बाई एफ के साथ ऐड कराएंगे, तो ठीक है, ये भी कर सकते हो। फिर हम माइंड में ना हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सी ई बाई एफ और सी बाई डी को पहले ऐड कराएंगे। अरे भाई कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐड करा के इसमें सम कर दीजिए, तब भी आपका आंसर वही आएगा, वही वैल्यू आएगा। अब आप करें ना ना ऐसे नहीं होगा, हम क्या करें, ए बाई बी को और ई बाई एफ को पहले ऐड कराते हैं, ऐड करा के जो भी सम आएगा उसमें सी बाई डी के साथ ऐड कराएंगे। हाँ भाई ऐसे भी कर सकते हो। हम आपको बोले नो कि अगर जब भी आपको 3 से ज्यादा रेशनल नंबर मिले तो जब भी सम करने की बारी आए तो कोई भी 2 रेशनल नंबर को उठाइए, उसको सम कीजिए, और जो भी उसका सम आएगा उसको जो तीसरे के साथ ऐड करा दीजिए। ठीक है, तो यह इस तरह बनाया गया, इससे क्या कि आपको अच्छा दिखे कि अगर मान लेते हैं अगर ए बाई बी और सी बाई डी को ऐड करा दिए, जो रिजल्ट आया उसमें ई बाई एफ को ऐड करा दिए। उसके बाद ये भी चेक कर लिया गया कि ना पहले सी बाई डी और ई बाई एफ को ऐड कराते हैं, देन उसके बाद ए बाई बी के को ऐड कराते हैं। तो इसको इधर लिखना चाहिए, लेकिन अच्छा दिखने के लिए देखिए ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ, तो यहां भी ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ ऐसे लिख दिया गया, इसमें मत जाइए। तो आपको सिंपल सा एक प्रॉपर्टी मैं बता देता हूं कि अगर 3 या 3 से ज्यादा जब भी रेशनल नंबर मिले ऐड करने के लिए, तो आप आंख बंद करके किसी भी 2 रेशनल नंबर को ऐड करेंगे, फिर तीसरा जो रेशनल नंबर के साथ आप क्या कर देंगे, सॉम करेंगे, तो आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। चलिए इसको भी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं 3 रेशनल नंबर लेते हैं, ठीक है, तो एक -2/3, 5/7 और 1/6। चलिए इसमें से बताइए, उस प्रॉपर्टी को माइंड में रख लीजिए, बताइए इसमें कौन से 2 रेशनल नंबर को मैं ऐड करूं पहले। चलिए हम पहले इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए -2/3 + 5/7। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि 5/7 को पहले लिखेंगे, आप किसी को किसी साथ लिख सकते हैं, आंसर जो है सेम ही आएगा, जो कि हम पढ़ रखे हैं कॉम्यूटेटिव लॉ में, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए, तो देखिए कितना आ रहा, 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 21 हो जाएगा। तो 7 × 21, 7 दूनी 14 हो गया, प्लस 7 × 21 और यहाँ 3 से, यहाँ 3 5 15, कितना आया 1/21 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, जो आया है इसमें क्या करें, 1/6 को ऐड करा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो 21 और 6 का एलसीएम कितना होगा, तो 21 6 का एलसीएम जो है आपका कुछ इसका प्रोडक्ट आएगा ना, देख लेते, प्रोडक्ट ही आएगा 21 6 का। तो 3 से तो कितना 7 बार में, और ये 3 2 6, तो वही आ गया, तो प्रोडक्ट ही आया। 7 × 21, 21 दूना 42 ना, 42 आ गया जी, 42, ठीक है। 42 42 हो गया, तो 42 हो गया, 21 2 बार में, तो यहाँ 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कितना, तो आपका 7 × 6 42, 7 से तो 7 आएगा, 7 2 9, 9/42, ठीक है, आ गया। अब पहले आपने क्या किया था, इस दोनों को ऐड कराए थे, उसके बाद जो भी सम आया था उस सम को जो है आप 1/6 के साथ ऐड कराए थे। अब आप क्या करेंगे, अब आपको जो है इसको ऐड कराएंगे दोनों को, ठीक है। पहले इसको ऐड कराएंगे, जो भी सम आएगा इसके साथ ऐड कराएंगे, चेक कर लेते हैं। चलिए
5/7 प्लस 1/6 कितना आ गया? 7 और 6 का एलसीएम जो होता है आपका 42 हो जाएगा। तो 7 से 42 को डिवाइड करेंगे तो 6 बार में, तो 6 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पे 30 हो गया, ठीक है। प्लस जो है 6 से 42 डिवाइड 7 बार में, तो 7 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 37 जो है बाई जो है 42, सही है ना जी। तो ये कितना होगा? 6 पे 30 हो गया और ये 7 37/42 आ गया। अब देखिए 37/42 को अब इसको ऐड कराते हैं -2/3, तो प्लस -2/3। तो देखिए 42 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 42 ही होगा, ठीक है। 42 से 42 को 1 बार में, देन 1 से 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 14 42, उसके बाद 42 दूना ये कितना होगा? तो 14 42, 14 दूना 28, ठीक है, -28 आ गया। तो कितना होगा? तो ये आपका हो गया 17 में से 9 हो गया, 9 8 17, ये हो गया 9/42। देखिए यहां पे भी 9/12 है, यहां भी 9/12 है। इसका मतलब अब प्रूव हो जाता है कि अगर जब भी हमें 3 या 3 से ज्यादा रेशनल नंबर मिलेगा तो हम ये कंफ्यूज नहीं पड़ेंगे कि हम किसको किसके साथ ऐड कराएं। हम आंख बंद करके किसी भी 2 रेशनल नंबर उठाएंगे, उसको ऐड कर देंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसको तीसरे से ऐड कराएंगे, और चौथा है तो इसके बाद जो भी सम आएगा चौथे के साथ, इसी तरह आप सम करते चले जाएंगे। तो हमारा एसोसिएटिव लॉ यही कहता है कि अगर 3 से ज्यादा रेशनल नंबर को ऐड करना हो तो हम सिंपली किसी भी ऑर्डर में उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी कहता है कि एक जीरो जो है क्या है? रेशनल नंबर है, जीरो रेशनल नंबर है, और जीरो में आप किसी भी रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करो तो क्या उसकी वैल्यू जो है चेंज होती है? उसकी वैल्यू जो चेंज नहीं होती, मतलब क्या उसकी वैल्यू वही आ जाती है जो आपने ऐड किया? हाँ भाई वही आ जाती है, मतलब उससे जीरो से कोई असर नहीं पड़ता, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उस नंबर पे, उस रेशनल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नहीं उस पर कोई इफेक्ट कोई असर नहीं पड़ता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। कह रहा है जीरो इज रेशनल नंबर दैट सम ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड जीरो इज रेशनल नंबर इटसेल्फ। मतलब कहने का मतलब है एक जीरो रेशनल नंबर है और जीरो रेशनल नंबर को आप किसी भी रेशनल नंबर के साथ किसी भी ऑर्डर में जो होता है आप ऐड कराते हो तो उसका सम जो होता है फिर से वही रेशनल नंबर आ जाता है। या तो पॉजिटिव रेशनल नंबर ऐड कराओ, नेगेटिव रेशनल नंबर ऐड कराओ, ठीक है। देखिए a बाई बी एक रेशनल नंबर है, अब a बाई बी को जीरो के साथ ऐड कराएं, ठीक है। या जो है a बाई बी को देखिए a बाई हमारा जीरो को a बाई बी में ऐड कराए तो, या a बाई बी को जीरो में ऐड कराए तो दोनों केस में a बाई बी आएगा। तो देखिए इसका मतलब हमसे यह प्रूव होता है कि जीरो से जो होता है उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इससे यही ना कंक्लूजन निकलता है कि हमने क्या किया कि जीरो में जो था कोई भी नंबर ऐड कर रहे हैं तो जीरो का कोई भी असर उस नंबर पे दिख नहीं रहा है, फिर से हमको वही नंबर आ जा रहा है। इसलिए कह रहा भाई चलो भाई तुम उस पर कोई असर ही नहीं डाल पा रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारा नाम ही हम क्या कर देते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। इसलिए जीरो को क्या कहने लगा गया जीरो कहा गया कि तुम एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से इसको पुकारा जाएगा, क्योंकि ये जो है जब भी इसको ऐड करा रहे हैं किसी नंबर के साथ या इस पे किसी प्रकार का असर ही नहीं पड़ता है या उस पे भी यह असर नहीं डालता है, इसलिए इसको कहा जाएगा चलो भाई इसको एडिटिव आइडेंटिटी रखो। तो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। चलिए हम क्या करते हैं, एक 1/2 रेशनल नंबर लेते हैं, ठीक है, और एक जीरो रेशनल नंबर। जीरो भी रेशनल नंबर है क्योंकि इसको भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं 0/1, ठीक है। तो अब इसको ऐड कराते हैं। पहले क्या करते हैं 1/2 में जीरो ऐड कराते हैं, तो क्या आ गया हमारा 1/2 आ गया। अब सोच रहे कि नहीं जीरो में 1/2 का ऐड कराते हैं, फिर भी 1/2 आ गया। मतलब जीरो को किसी भी ऑर्डर में ऐड करा रहे हैं तो हमको वही दे रहा है, कोई चेंज नहीं कर रहा है। अब क्या करें, नेगेटिव नंबर लेते हैं, -1/2 लेते हैं और जीरो, -1/2 प्लस जीरो क्या आ गया -1/2, या 0 प्लस -1/2, फिर से हमको -1/2 मिल गया। देखिए दोनों केस में देख रहे हैं हम पॉजिटिव रेशनल नंबर ले रहे हैं या नेगेटिव रेशनल नंबर है,
हम जीरो में जैसे ही किसी भी कोई भी ऑर्डर में ऐड कर रहे हैं तो वह जो था जीरो जो कोई भी अपना असर उसको नहीं छोड़ रहा है या इस पे जीरो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए कहा गया जीरो को न्यूट्रल है, इसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उस पे, इसलिए कहा गया इसको जीरो को क्या है, ये एडिटिव जो है एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, समझ गए। और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एक प्रॉपर्टी एक्सटेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एक्सटेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स कहता है कि फॉर एवरी रेशनल नंबर a by b देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर माइनस a by b सच दैट a by b प्लस a माइनस a by b। अब देखिए मैं समझाता हूं क्या कहना चाहता है। एक्सटेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स जो प्रॉपर्टी कहता है कि आप कोई भी रेशनल नंबर ले लो, ठीक है, और उस रेशनल नंबर का क्या करो, आप उसका अपोजिट ले लो। अपोजिट करने का मतलब अगर प्लस रेशनल नंबर लिए पॉजिटिव रेशनल नंबर लिए हो तो वो नेगेटिव रेशनल ले लो, नेगेटिव रेशनल नंबर लिए हो तो उसी का पॉजिटिव रेशनल नंबर ले लो, और उसको आप जब भी किसी भी ऑर्डर में ऐड कराओगे ना, उसका सम जो है, उसका एडिशन जो है हमेशा जीरो ही आएगा, उसका हमेशा जीरो ही आएगा। इसलिए कहा गया चलो भाई तुम दोनों एक दूसरे क्या है, एडिटिव इनवर्स है। समझ रहे हो, दोनों एक दूसरे क्या है, माइनस ए बाई बी का एडिटिव इनवर्स ए बाई बी है और ए बाई बी का एडिटिव इनवर्स ए बाई बी है। तो आपसे जब भी कहे कि चलिए 4/5 का एडिटिव इनवर्स बताइए तो क्या करेंगे, उसमें माइनस लगा देंगे, अगर माइनस होगा तो उसको पॉजिटिव कर देंगे। ये सिंपल सा फंडा है एडिटिव इनवर्स निकालने का, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या उससे इजी तरीका है अगर माइनस रेशनल नंबर दिया उसको पॉजिटिव लिख दीजिए, पॉजिटिव दिया है तो उसको माइनस लिख दीजिए। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो चलिए इस पे भी थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। देखिए मान लेते हैं हम एक रेशनल नंबर लेते हैं 4/5। अब इसका एडिटिव इनवर्स लेते हैं क्या, जैसे इसका अपोजिट क्या होगा, -4/5। अब इसको ऐड करते हैं। देखिए 4/5 प्लस -4/5 कितना होगा 5, देन 4 प्लस -4 0/5 0 आ गया, या हम -4/5 प्लस 4/5 तो कितना हो गया 5 -4 प्लस 4 इक्वल टू 0/5 0। मतलब जो होता है हमने देखा कि दो रेशनल नहीं, आप कोई भी एक रेशनल नंबर लो और उसका अपोजिट रेशनल नंबर लो और उसको किसी भी ऑर्डर में ऐड करो तो उसका सम जो है हमेशा जीरो ही आता है, जीरो ही आता है। इसलिए कहा है चलो भाई तुम दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हो। ठीक है, कहा गया तुम दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हो, क्योंकि जब दोनों किसी भी ऑर्डर में ऐड करे तुम दोनों का सम जो होता है जीरो ही आ जा रहा है, हमेशा जीरो ही आ जा रहा है, तुम कुछ दूसरा वैल्यू ही नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए कहा गया चलो तुम दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हो। इसलिए आपसे जब भी क्वेश्चन कहे कि पॉजिटिव रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो नेगेटिव रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो पॉजिटिव रेशनल नंबर। लेकिन एक बात आती है, अगर आपसे क्वेश्चन करे चलो भाई जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो आप तो कंफ्यूज पड़ जाओगे। जीरो का एडिटिव इनवर्स आप जानते हो, जीरो जो है ना पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना नेगेटिव रेशनल नंबर है, ये पॉजिटिव में ना आता है ना नेगेटिव में आता है, ये न्यूट्रल होता है, इसमें कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं लगता है। इसलिए कहा जाता है जीरो का जो एडिटिव इनवर्स होता है जीरो ही होता है, क्योंकि जीरो को जीरो में ऐड करोगे आप जो है देखो जीरो है तो जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जीरो ही होता है। एक यही हमारा है कि जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जीरो ही होता है। ये थोड़ा सा माइंड में रख लीजिएगा, ठीक है। तो एक देखिए अगर मान लेते हैं तो चलिए यहां तक, अब नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे आपको और आगे सारी चीजें। क्या एडिटिव इनवर्स को कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम ही क्लियर हो जाएगा। जैसे कहता है कि मान लेते हैं 5/9 का एडिटिव इनवर्स लीजिए, या सिंपली इसको क्या करें -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, या इसको -5/9 लिख दीजिए। अगर बोल दे -5/9 का एडिटिव इनवर्स लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा 5/9 हो गया, ठीक है। और -15/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 15/8 हो जाएगा। अब देखिए 9/15 11 लिखा -11, इसका एडिटिव इनवर्स सबसे पहले इसको नेगेटिव ऊपर ले जाइए, क्योंकि जानते हैं -1 से इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने माइनस ऊपर चल जाएगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो 9/11 हो जाएगा। और -6/7 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे तो 6/7 हो जाएगा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -6/7 हो जाएगा। समझ रहा है ना। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 2/3। कह रहा है कि जो सब्ट्रैक्ट कर 3/4 को 2/3 में से सब्ट्रैक्ट करनी है।
सब्ट्रैक्ट करना, आपको समझाता हूं क्वेश्चन को, देन आपको देखिए, या तो सिंपली देखिए लिखा था 3/4 को, मतलब 3/4 को जो है किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 2/3 से। या तो आप क्या कीजिए कि 2/3 हो गया, 2/3, इस 2/3 में से आप क्या करें, 3/4 को सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्ट करें। या आप क्या करें, इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप जो है ये 2/3 हो गया, किसको सब्ट्रैक्ट कराना है, ये 3/4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका एडिटिव इनवर्स निकालिए, देन उसके साथ ऐड करा दीजिए। क्या कर दिएगा, इसका जिसको सब्ट्रैक्ट करा रहे हो ना, उसका क्या करोगे, क्या निकालोगे, एडिटिव इनवर्स, मतलब उसका अपोजिट लोगे। तो किधर गया, 3/4 का अपोजिट क्या होगा। तो भाई आपको कितना बार बताएं, अपोजिट मतलब उसका उल्टा, मतलब अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव ले लो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव ले लो। तो क्या बोला है, 3/4 पॉजिटिव है तो इसको -3/4, तो यहां पे प्लस कीजिए, देन -3/4, ठीक है। तो देखिए यहां पे सब्जेक्ट वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा अब ऐड कर रहे हो, अब आपके लिए इजी हो गया। तो सिंपली देखिए 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, देन 4 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, प्लस जो है 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, कितना हो गया, तो माइनस, देखिए दो अपोजिट इंटीजर का हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मतलब डिफरेंस लेंगे, तो कितना होगा 1/12। तो यहां पे 9 ग्रेटर है 8 से, इसलिए साइन क्या है, माइनस, इसलिए माइनस लगा देंगे, तो -1/12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब और लेते हैं, यहां पर सेकंड केस क्या है, सेकंड कह रहा है सब्ट्रैक्ट -5/7 फ्रॉम -2/5, करें -2/5 से -5/7 को घटाइए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो हम वही करेंगे। तो यहां देखिए, तो -2/5 में से -5/7 का सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, -5/7 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, -2/5 ले लिया और -5/7 का एडिटिव इनवर्स लेंगे, मतलब इसका अपोजिट लेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो 5/7, डन। अब इसका एलसीएम ले देंगे, 7 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 35 होता है। तो 5 से 35 7 बार में, 7 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो गया, प्लस 7 से 5 से 25 हो गया, कितना हो गया आपका, हो गया, तो 5 में 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, 11/35, डन। मतलब देखिए, अगर आपको कहे कि इस नंबर को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करो, तो जिस नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो सिंपली आप उसका अपोजिट ले लें, और मैथमेटिकल टर्म कहना है तो उसका एडिटिव इनवर्स लें, और देन उसके साथ क्लैप्स करा दे, ऐड करा दे, समझ रहे हैं ना। अब देखिए कह रहा है, एक सेकंड में कह रहा है कि सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज 5, कह रहा है कि 2 रैशनल नंबर है, और कोई भी 2 रैशनल नंबर है, ठीक है, और जैसे ही उस 2 रैशनल नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो जैसे ही उस 2 रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो उसका सम जो है आता है -5। कह रहा है कि यदि उस 2 रैशनल नंबर में से एक रैशनल नंबर जो है -13/6 है, तो दूसरा क्या है, भाई साहब हमको नहीं पता है, दूसरा नहीं ना पता है हमको, बस इतना पता है कि 2 रैशनल नंबर को हमने ऐड किया तो क्या आया था, उसका सम -5 है। लेकिन एक रैशनल नंबर पता है, दूसरा नहीं पता है, मतलब चल भाई तुम्हें नहीं पता है, तुमको एक्स ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत है, एक्स ही मान लेते हैं, तो एक्स मान लेते हैं। जैसे ही एक्स की वैल्यू आया, करेंगे हाँ यही तो रैशनल नंबर को हम ऐड करेंगे दोनों को, तभी तो हमारा सम आएगा कितना, -5। तो चलिए देखते हैं। तो यहां देखिए, तो मान लेते हैं कि अदर बी जो होता है, अदर बी एक्स, अदर रैशनल नंबर बी एक्स जो होता है, तो फर्स्ट रैशनल नंबर -13/6 है, दूसरा क्या है, एक्स है। जब इस दोनों को ऐड कर रहे हैं तो इसका सम जो है कितना आ रहा है, -5 है। कोई डाउट है, अब नहीं हुआ है, तो देखिए अब कितना इजी हो गया। अब क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो गया, -5, इधर माइनस है तो इधर आएगा +13/6, इधर कुछ नहीं तो 1, देन 1 और 6 का एलसीएम 6, देन 1 से 6 से डिवाइड करेंगे 6 बार में, देन 6 से -5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, प्लस 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 से 13 को मल्टीप्लाई करें 13, देन 10 में से 3 गया 7, और ये कितना हो गया, ये 2 में से 1 गया 1, 17 जो है 17/6। लेकिन ये आंसर नहीं होगा,
इसमें चेक करना कौन ग्रेटर है 30, तो माइनस 70/6। इसका मतलब है कि अगर -13/6 में अगर हम -17/6 को ऐड करूंगा तो गारंटी करता हूं कि -5 आ जाएगा। चेक कर लीजिए। उसके बाद एग्जाम्पल 4 कर है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -7/8 टू गेट 4/9। कर है कि ऐसा दुनिया का ऐसा कौन ऐसा नंबर है, दुनिया का ऐसा कौन ऐसा नंबर है कि अगर -7/8 में उस नंबर को ऐड करूं तो हमारा वैल्यू जो है 4/9 आ जाए। तो कौन नंबर है? तो चलिए, तो यहां देखिए, हमको नहीं पता है कौन सा नंबर है दुनिया का, लेकिन उसको मान लेते हैं हाँ वो x है। ठीक है, हम यहां पे रिवीजन करें इसलिए थोड़ा फास्ट चलो। ठीक है, x नंबर है, तो मान लेना कि -7/8 में हमने क्या किया, x को ऐड किया तो अपना क्या आ गया 4/9 आ गया, 4/9 आ गया। तो देखिए x इधर -7/8 है तो इधर क्या हो जाएगा +7/8, आपको बता दिया हूं पहले। x इक्वल टू 9 और 8 का एलसीएम कितना होता है 72। 9 से 72 को डिवाइड करेंगे 8 बार में, देन 8 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएंगे। देन 8 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। देन 9 से 7 से 9 से 63। ठीक है, अब देखिए ऐड कर रहे हैं, 3 2 5 हो गया और 6 3 9 59 95/72। मतलब जो है x की वैल्यू जो है 95/72 आ गया। इसका मतलब है -7/8 में अगर इस नंबर को ऐड करेंगे तो 4/9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए, अब कह रहा है कि 3/5 है, 7/3 है, -11/5 है, -2/3 है। ठीक है, अब इसको करना है कि इसको सॉल्व कीजिए। देखिए आंख बंद करके इसको सॉल्व मत कीजिएगा, इसमें कुछ रूल लगाइए ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लेते हैं, देखिए यहां पे 3/5 हमने प्रॉपर्टी किस लिए पढ़े हैं कि हम इसको हार्ड बना दे सॉल्व करते करते, हमको इजी बनाना है सॉल्व करने में ताकि हमको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे ऐड करेंगे। आप जानते हो कि अगर रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको ऐड करना हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। तो हम इसको ऐसे ऐड करते हैं, 3/5 प्लस -11/5, इसको एक साथ ऐड कर देंगे। उसके बाद देन 7/3 प्लस -2/3। कोई दिक्कत है? हमने पढ़ रखा है एसोसिएटिव लॉ में कि कोई भी रेशनल में किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लेंगे। हम दुनिया कोई भी इसमें से रेशनल उठाए उसका ऐड करें, जो सम आएगा तो इसके साथ ऐड करेंगे। हमने पढ़ रखा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें नहीं पढ़ा तब दिक्कत था, अब नहीं दिक्कत है, समझे ना। तो देखिए अब इसका डिनोमिनेटर कितना है 5 एसएम है तो 5 लिखिए और 3 प्लस -11 कर दिए। ठीक है, प्लस यहां देखिए 3 तो 7 प्लस -2 हो गया, तो 11 में 3 कितना 8 -8/5 हो गया। यह क्या हो गया +5/3 हो गया। अब तो करना पड़ेगा, अब तो भाई एक ही सॉल्व कर दिया, इतना लंबा कर दिया तो इजी हो गया ना। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 5 से 15 डिवाइड 3 बार में, तो 3 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, 5 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 25, दैट मीन्स 1/15। कितना जल्दी आ गया 1/15। नहीं तो बहुत ज्यादा हमें वर्क करना पड़ता, पहले इस दोनों का एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं, हार्ड होता था। इसलिए क्या कर रहे हैं कि कुछ जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है तो उसका इंप्लीमेंट करें, उसका यूज करें ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है काफी इजी हो जाए। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां बोल रहा है 4/7 है, -8/9 है, -5/21 है और 1/3, इसको ऐड करना है। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। तो यहां भी प्रॉपर्टी लगाकर उसको उस एडिशन को इजी कर देंगे। तो क्या था 4/7 प्लस -8/9 प्लस -5/21 प्लस जो है 1/3। अब बताइए कैसे इसको कैलकुलेशन को इजी किया जाए, बताइए। तो देखिए ये जो अगर ये 7 लेते हैं और 3 जोते हैं, नहीं 7 और 21, तो अब जानते हैं 21 का फैक्टर 7 है, फैक्टर है ना।
इसका मतलब इसका एलसीएम 21 ही आ जाएगा। और इसको लेते हैं तो 3 जो है 9 का फैक्टर है, तो इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 ही आ जाएगा। तो कितना इजी हो गया, काफी इजी हो गया ना। तो यही इसी को अपनाना है। तो हम क्या करें, 4/7 प्लस -5/21 इसको ऐड कर डालेंगे। फिर उसके बाद इसको -8/9 प्लस 1/3। ठीक है, तो इसको 7 और 21 का एलसीएम कितना होता है, 21। तो 7 से 21 को डिवाइड करेंगे, यहां पे डेसिमल नहीं है, 21 को डिवाइड करेंगे 3 बार में, 3 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 हो गया, प्लस जो है 20 यहां पे -5 हो जाएगा। कितना इजी हो गया, यहां पे 9 और 3 कैल्सियम 9, यहां -8 हो गया, प्लस यहां पे 3 हो गया। तो क्या हो गया, तो 12 में से 5 गया, कितना हुआ 7/21 प्लस यहां क्या हो गया, माइनस जो है 5/9 आ गया। अब थोड़ा सा, लेकिन उतना हार्ड को तो सॉल्व कर लिया, यहाँ एक स्टेप में करना है। तो 21 और 9 कैल्सियम कितना होगा, इधर कर लेते हैं। 21 और 9 कैल्सियम जो है 3 से, तो 7 त्रिका 21, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 7 त्रिका, देखिए 3 त्रिका 9, 9 63, 63 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसका एलसीएम जो है 63 आ गया। तो 21 से कितना बार में डिवाइड करेंगे, 63 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको देखते हैं 3 बार में, तो 7 त्रिका 21 हो गया, प्लस जो है 9 से, तो 9 से कितना बार में कैंसिल होगा, 963, 7 बार में, 7 से मल्टीप्लाई करें 35, -35 हो गया। ठीक है, तो 5 में से 1 गया, 4 हो गया, 3 में से 2 गया, 1 हो गया, 14/63, या -35 ग्रेटर, इसलिए माइनस, देन देखिए अब कैंसिल होना रहा 7 से, 7 ये कितना बार में, 7 दूनी 14, या 9 से 63, डेट मीन्स -2/9 आ गया। कितना इजी हो गया। जब प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है तो उसका यूज करके हम कैलकुलेशन को इजी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ऐसा ही किसी के साथ किसी को ऐड करा देंगे। जब हम पढ़े हैं किसी के साथ ऐड कराना है तो भाई ऐसा ऐड कराएं ताकि इजी हो जाए। हमको इजी नहीं बनाना है, कोई हार्ड थोड़े बनाना है कि उसको हार्ड बना दूं। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए करो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/7 टू गेट -1। तो कह रहा है कि -5/7 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करे, क्या घटाए कि -1 आ जाए। हमको नहीं पता, एक्स मानिए। यहां देखिए -5/7 में से जब हम क्या करते हैं, x को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, -1। हमको जब नहीं पता रहेगा ना तो हम कहेंगे, मान लेंगे x से, मानेंगे x से घटाते हैं, तो -5/7 में से x घटाते हैं तो क्या मिल जाता है, -1 मिल जाता है। जैसे ही x का वैल्यू है कहेंगे हाँ भाई हाँ ये इसी घटाना था, तो हमको -1 मिल जाता। समझ रहे हैं ना। तो देखिए -5/7, अब क्या करें, x वाले टर्म को एक्साइड कर दे रहा है और बिना x वाले टर्म को एक्साइड कर दे रहे हैं। 1 को इधर शिफ्ट कर देते, -1 है तो +1 हो गया, या -x है तो +x हो गया। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1 तो 7 और 1 का एलसीएम 7 हो गया, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, 1 से 5 से -5 प्लस 1 से 7 को डिवाइड करें 7 बार, 7 से 1 से मल्टीप्लाई करें 7, दैट मीन्स जो है कितना हो गया, 2/7 हो गया। मतलब x = 2/7 आ गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि -5/7 में से अगर 2/7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपना -1/2 आता है। ठीक है, समझे। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ साथ आपका दोस्त का भी हेल्प हो जाए तो जरूर प्लीज शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से आपका कोई तो खर्चा नहीं लग रहा, लेकिन साथ ही साथ आपके दोस्त का हेल्प हो जाए, इसलिए आपका दोस्त भी दुआ देंगे तो आपका भी जय 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 हो जाएगा। थैंक यू।